ऑप्शन। जी जी सर। सर स्ट्रैटेजीज। भाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब कम टाइम में मार्केट जिसका ये से बढ़ने वाली प्राइस 100 रुपीज है। ये ब्रांड है या कुछ ऐसा न्यूज़ है उसमें बड़े हैं बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हुए हैं।
भी प्राइस आपका पोटेंशियल सर वॉइस नहीं आ रही है। अभी भाई वॉइस? ओह, यस सर। यस। मतलब अभी तक बिल्कुल कुछ भी वॉइस नहीं आई, तो मैंने बढ़ा दिया। नो नो सर, सर। नहीं आ रहा था। ओहो, पहले बोलना चाहिए था, मैं फालतू में इतना सारी चीजें बोल रहा था, पता भी नहीं चलता है। अच्छा, मैंने इधर माइक को देखा भी नहीं। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी तक हम लोग ने ऑप्शन से रिलेटेड सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। बस ये एक टॉपिक रह गया आपका, ऑप्शंस स्ट्रेटजीज। ठीक है, ऑप्शंस स्ट्रेटजीज इससे पहले हम लोग ने पढ़ा कि भाई ऑप्शंस होते क्या है, उसका वैल्यूएट कैसे करते हैं, अलग अलग मेथड्स थे वैल्यूएशन के, वो हम लोग ने देख लिया। अभी हम लोग को ऑप्शंस स्ट्रेटजी, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, ऑप्शन स्ट्रेटजी। ठीक है, वो किसी भी पैटर्न पे आपका एग्जाम हो, यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, चाहे एमसीक्यू पैटर्न पे होने वाला हो, चाहे जो आपका ट्रेडिशनल तरीका है एग्जाम का, अगर वो भी होगा, वैसे आज ज्यादा चांसेस आपका एमसीक्यू का ही है। तो कहीं पे भी किसी भी तरह से एग्जाम हो, यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 तो क्वेश्चंस मिलने ही वाले हैं स्ट्रैटेजी से, 4-5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बनने वाले हैं। क्योंकि अगर जैसे कि अगर उनको थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देने होंगे तो वो इधर ही से देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आप 1-2 मिनट में आप उसको, अगर आपको आता है, सॉल्व कर सकते हो। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता इस ये स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑप्शन आपका डेरिवेटिव होता है क्या है, यहाँ पर ऑप्शन बायर होगा, सेलर होगा। ऑप्शन बायर मतलब होल्डर, ऑप्शन सेलर मतलब आपका ऑप्शन राइटर। स्ट्राइक प्राइस, जिस प्राइस पे हम लोग ऑप्शन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपायरेशन मंथ, जब वो कॉन्ट्रैक्ट आपका जिस मंथ में एक्सपायर हो रहा हो, एक्सपायरेशन डेट, जिस डेट पर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा हो। ठीक है, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यूरोपियन, अमेरिकन, सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अभी आते हैं स्ट्रैटेजीज पे, जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये आपकी जो फर्स्ट और सबसे सिंपल जो स्ट्रैटेजी होती है वो है लॉन्ग कॉल स्ट्रैटेजी। लॉन्ग मतलब बाई करना है, क्या बाई करना है, कॉल ऑप्शन बाई करना है, सिंपल। ठीक है, ठीक है, यहाँ स्ट्रैटेजी क्या है, बाई अ कॉल ऑप्शन। कब बाई करेंगे, जब आपका स्ट्रैटेजी व्यू जो है वो बुलिश है, जब आपको लग रहा है कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, स्टॉक के प्राइसेस, कमोडिटी के प्राइसेस, इंडेक्स के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, उस समय आपको ये स्ट्रैटेजी के साथ जाना है। आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, कॉल ऑप्शन आपको बाय कर लेना है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आप करना चाहे, जितना भी रिस्क आपको लेना है, एक कॉन्ट्रैक्ट, 1, 2, 3, 4, 10 कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी आपको करना है वो कर सकते हैं। बस आपका क्या प्रिडिक्शन है कि प्राइजेस शॉर्ट टर्म में बढ़ने वाले हैं, मतलब 1, 2 या 3, मैक्सिमम 3 मंथ्स में प्राइजेस, वो स्टॉक, इंडेक्स या कमोडिटी के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में बढ़ने वाले, इन्वेस्टर थिंक दैट द मार्केट विल राइज सिग्निफिकेंटली इन द शॉर्ट टर्म, तो मैं किसके साथ जाऊंगा, लॉन्ग कॉल के साथ जाऊंगा, मैं कॉल ऑप्शन बाई कर लूंगा। ठीक है, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, कॉल ऑप्शन आर बॉट विथ विथ स्ट्राइक प्राइस। कोई भी आप कॉल ऑप्शन ले लीजिए जो भी स्ट्राइक प्राइस हो, और अगर आप बहुत ज्यादा बुलिश हैं, द मोर बुलिश द इन्वेस्टर इज, द हायर द स्ट्राइक प्राइस शुड बी। आप बहुत ज्यादा बुलिश हैं कि आपको लग रहा है कि प्राइसेस बहुत बढ़ने वाले हैं, मतलब सपोज अभी 100 रुपीज मार्केट प्राइस है, आपको लग रहा है कि 2-3 महीने के अंदर ये प्राइस 150 तक जाएगा, 160, 170 तक चला जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा, ऐसी न्यूज है, या कुछ ऐसा या रिजल्ट आने वाले हैं, या कुछ ऐसा है जो बजट आने वाला है, कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि प्राइसेस ये बहुत बढ़ने वाले हैं इस स्टॉक के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से कॉल ऑप्शन बाय करना है, और हायर प्राइस पे भी मैं ले सकता हूँ। सपोज 100 रुपीज मार्केट प्राइस है, मैंने कहा 120 पे ले लेते हैं। उससे क्या होगा, मेरा मार्जिन मनी कम लगेगा, जितना आउट ऑफ द मनी मैं लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट करूंगा,
उतना मुझे मार्जिन मनी कम देने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं 120 रुपए का कॉल ऑप्शन लूंगा और जिसका प्राइस 100 रुपीज है, तो मुझे पैसे कम देने पड़ेंगे, और अगर वो 130-40 तक पहुंचा, मैं अच्छा खासा मैं प्रॉफिट भी ले सकता हूँ उधर। ठीक है। तो जितना ज्यादा बुलिश अप्रोच होगा, उतना ही आप हायर स्ट्राइक प्राइस पर वो स्टॉक को वो ले सकते हो। ठीक है। वो डेरिवेटिव, वो कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। अगला देखते हैं अपसाइड पोटेंशियल। अपसाइड पोटेंशियल मतलब कि अभी प्रॉफिट कितना आने के चांसेस है, प्रॉफिट पोटेंशियल इसको बोल सकते हैं। प्रॉफिट पोटेंशियल अगर हम लोग कॉल ऑप्शन की बात करें, अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, लॉन्ग कॉल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अनलिमिटेड है। मतलब जितना मूवमेंट होगा अपवर्ड, जितना भी मूवमेंट होगा स्ट्राइक प्राइस से प्राइस, जो मार्केट प्राइस है जितना भी बढ़ेगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो प्रॉफिट पोटेंशियल इज अनलिमिटेड एंड द राइजेस एज द मार्केट राइजेस। जितना आपका मार्केट बढ़ेगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, जितना स्टॉक बढ़ेगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अभी डाउन साइड रिस्क क्या है, मतलब लॉस होने के चांसेस क्या है, लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है भाई, कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने प्रीमियम दिया है, और वो जो प्रीमियम दिया है उतना ही मेरा मैक्सिमम लॉस है, उससे ज्यादा मुझे लॉस नहीं हो सकता। ठीक है। मैक्सिमम लॉस केवल मेरा वो प्रीमियम अमाउंट है। तो लिमिटेड टू प्रीमियम पेड incurred if market at expiry is at और बिलो द स्ट्राइक प्राइस है। मतलब कुल मिला के कहने का कह रहा है कि जितना भी मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो आपका प्रीमियम है, मार्केट कितना भी आपके प्रिडिक्शन के अगेंस्ट मूव करे, मगर आपको लॉस जो होगा मैक्सिमम जो आपका प्रीमियम अमाउंट है उतना ही लॉस होगा। ठीक है। जब आप बायर हो, चाहे कॉल ऑप्शन में बायर हो या पुट ऑप्शन में बायर है, उस समय आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। ठीक है। आपको राइट तो मिलता है, लेकिन आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कि आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना ही करना है। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कभी भी एग्जिट ले सकते हैं, और मैक्सिमम लॉस आपका प्रीमियम है। ठीक है। लास्ट में कमेंट, इफ द मार्केट डज लिटिल देन वैल्यू ऑफ पोजीशन विल डिक्रीज एज द ऑप्शन टाइम वैल्यू फॉल्स। अभी यहाँ पर लेकिन ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि भाई अगर आप बायर हो तो, चाहे कॉल या पुट की बात करें, अभी सपोज मार्केट बहुत स्टेबल है, मुझे लग रहा है बुलिश है, प्राइस बढ़ने वाले हैं, कम होगा तब तो फिर आपका नुकसान है, वो तो पक्की बात है कि अगेंस्ट मूवमेंट है, मगर स्टेबल है मार्केट। अभी स्टेबल है मार्केट, फिर भी आपका जो प्रीमियम अमाउंट है, जो आपके ऑप्शन की वैल्यू है, वो कम होती रहती है। आपका प्रीमियम अमाउंट कम होता रहता है सर। ठीक है। क्यों? क्योंकि टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर ऑप्शन डेरिवेटिव की बात करें, और अगर आप बायर हैं, तो टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे एक्सपायरी डेट नजदीक आएगा, वैसे वैसे आपके ऑप्शन की वैल्यू कम होती चली जाती है, और वैसे वैसे आपका वहां पर आपको लॉस भी दिखने लगता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों फैक्टर काम करते हैं। एक तो फैक्टर आपका ये है कि भाई जो अंडरलाइंग असेट है उधर मूवमेंट कैसा है, दूसरा फैक्टर टाइम, कितना आप नजदीक हो एक्सपायरी डेट के। ठीक है। वैसे वैसे अगर स्टेबल है मार्केट, तो आपको फिर आपकी वैल्यू गिरती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है। अपवर्ड है मूवमेंट, तो वो फिर जो है वो रिकवर कर लेगा आपका जो भी जो टाइम वैल्यू वाले फैक्टर को रिकवर कर लेगा, और आपको उधर प्रॉफिट दिखने लगता है। ठीक है। इसीलिए क्या होता है ना, जितना ज्यादा टाइम पीरियड के लिए, सपोज अभी मैं 1 मंथ कॉल ऑप्शन के लिए जाऊंगा तो वो मुझे इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। अगर मैं 3 मंथ कॉल ऑप्शन के लिए जाऊंगा तो वो मुझे ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा सेम स्ट्राइक प्राइस का, क्योंकि वहां पे टाइम ज्यादा मुझे मिल रहा है। ठीक है। इस वजह से उसके लिए मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा। ये इस तरह से कुछ पे ऑफ बनेगा आपका लॉन्ग कॉल का। यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन का लिया हुआ 120 रुपए का, 120 रुपए स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले लिया है इन्होंने, जिसके लिए 5 रुपए इनको प्रीमियम के देने पड़े हैं। ठीक है। और ये अलग अलग मार्केट प्राइस है, सपोज 100 रुपीज प्राइस होगा, या 110 हो रहा है, 120, 25, 30, 40। ये जो है यहाँ पर क्या आपका पे ऑफ बन रहा है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है। तो देखिए, कॉल ऑप्शन बायर है तो हमेशा याद रखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, प्रीमियम आपको आपको पे करना है, तो वो हमेशा कितना रहेगा,
-5, क्योंकि वो आप सेलर को पे कर रहे हैं, ठीक है? तो -5 ये आपका हर जगह, हर सिचुएशन में आप प्रीमियम लिख दीजिए आँख बंद करके, हाँ -5 है हर जगह। या ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्री पे ऑफ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो अभी -5 करने के बाद अभी देखते हैं पहला मार्केट प्राइस अगर 100 होता है, जब एक्सपायर हो रहा है आपका कॉन्ट्रैक्ट, उस समय अगर प्राइस ₹100 है, तो आपका 120 स्ट्राइक प्राइस है, काफ़ी कम है उससे, मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से काफ़ी कम है। लेकिन ये अब मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था कि बढ़ने वाला है, मगर ये तो ₹20 कम हो गया, ठीक है? 120 मेरा स्ट्राइक प्राइस है और ₹100 है मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर तो ये तो मुझे लॉस हो गया। लेकिन मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? ₹20? नहीं, मैक्सिमम लॉस यहाँ पर ₹5 ही हो सकता है प्रीमियम अमाउंट, ठीक है? हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल भी एक्सरसाइज़ नहीं करना है, बस मुझे प्रीमियम पैसे जो प्रीमियम है वो मुझे पे करके वहाँ से एग्ज़िट ले लेना है वहाँ से, बस। ठीक है? तो वही काम यहाँ पे किया, ₹5 प्रीमियम पे हो गया और आपका प्रॉफिट लॉस जो पे ऑफ है वो -5 है प्रीमियम अमाउंट। इसी तरह 110 होता है तो वहाँ भी आपका प्रॉफिट वहाँ भी -5 आपका लॉस होगा, ठीक है? ₹5 का लॉस। 120 होता है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा भाई 120 स्ट्राइक प्राइस पे आपने कॉल ऑप्शन लिया, 120 मार्केट प्राइस है, तो 120 माइनस 120 यानी कि 0, ठीक है? कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, लेकिन प्रीमियम के तो ₹5 देने हैं मुझे ना, वो तो देने ही देने। तो -5 और इधर 0 है, कॉल ऑप्शन से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है? और आपका आ जाएगा जो अ, लॉस होगा ₹5 का लॉस होगा। अभी बढ़ते हैं और अगर प्राइस बढ़ जाता है आपका मार्केट प्राइस और 125 हो जाता है, तो 125 होने पर अभी आपका प्रिडिक्शन कुछ सही हुआ। मतलब आपने स्ट्राइक प्राइस ₹120 का कॉल ऑप्शन लिया और मार्केट प्राइस ₹125 हो गया। यानी कि 125 माइनस 120 यानी कि ₹5 का आपको प्रॉफिट है। लेकिन ₹5 तो आपको प्रीमियम के भी देने पड़े। ₹5 का प्रॉफिट, ₹5 प्रीमियम के दे दिया। तो आपका प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है? 0, ठीक है? नो प्रॉफिट, नो लॉस। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। यानी कुल मिला के जभी भी हम लोग कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, तो जो स्ट्राइक प्राइस है आपका प्लस प्रीमियम, यानी ₹120 स्ट्राइक प्राइस है और प्लस प्रीमियम यानी ₹5 प्रीमियम है, यानी ₹125 मेरा जो है वो ब्रेक इवन होगा। कॉल ऑप्शन के केस में बता रहा हूँ मैं केवल। ठीक है? ₹120 स्ट्राइक प्राइस और ₹5 प्रीमियम मैंने उसमें ऐड कर दिया, ₹125 मेरा ब्रेक इवन होगा। इसके नीचे लॉस, इसके ऊपर प्रॉफिट। वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ₹130 अगर प्राइस होता है, तो ₹5 प्रीमियम के देने हैं और 130 माइनस 120 यानी ₹10 का प्रॉफिट, तो -5 प्लस 10 यानी कि ₹5 का प्रॉफिट। इसी तरह 140 अगर सॉरी मार्केट प्राइस है, तो 140 माइनस 120 यानी ₹20 का प्रॉफिट और ₹5 मुझे पे करना है प्रीमियम के, यानी ₹15 का प्रॉफिट यहाँ पर मुझे होगा। ठीक है? ये आपका पे ऑफ टेबल है, लॉन्ग कॉल में, यानी कि जब आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। बस ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी थी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। इसी तरह स्ट्रैटेजी है एक लॉन्ग पुट, बिल्कुल अपोज़िट है आपके लॉन्ग कॉल के। अभी यहाँ पर क्या करना है, आपको पुट ऑप्शन बाय करना है, ठीक है? अब स्ट्रैटेजी व्यू कैसा है? बियरिश है। स्ट्रैटेजी व्यू कैसा है? बियरिश है। मतलब आपको लग रहा है, इन्वेस्टर थिंक दैट द मार्केट विल फॉल सिग्निफिकेंटली इन द शॉर्ट टर्म। मार्केट आपको लग रहा है कि बहुत तेज़ी से गिरने वाली है और बहुत कम टाइम में, ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है मार्केट बहुत तेज़ी से 1-2 दिन में या 1-2 महीने में गिरने वाले हैं, तो आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, ठीक है? स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी कैसे इम्प्लीमेंट करना है? पुट ऑप्शन इज़ बॉट विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ ए द मोर बियरिश द इन्वेस्टर इज़, द लोअर द स्ट्राइक प्राइस शुड बी। वही चीज़ें हैं यहाँ पर। जब आपको अगर बहुत बियरिश है आपका आपको अप्रोच आपको लग रहा है कि प्राइस बहुत गिरने वाले हैं, अ, जैसे लास्ट ईयर हुआ था, जब पैंडेमिक टाइम पे जब कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, उस टाइम पे मार्केट के बहुत तेज़ी से गिरे थे।
तो वहां पर ये स्ट्रैटेजी जिसने भी लगाई होगी उसको बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है। बहुत लोगों ने सोचा इस बार भी ऐसा होगा, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ जैसा पिछला लास्ट टाइम हुआ था। तो इस बार तो मार्केट का कोई भी बहुत ज्यादा इफेक्ट मार्केट पे कोविड का नहीं पड़ा, लेकिन लास्ट ईयर तो बहुत ज्यादा पड़ा था। मगर वहाँ दोनों तरफ से पड़ा था, मतलब पहले बहुत तेजी से मार्केट गिरी थी और फिर बहुत तेजी से उसको रिकवर भी किया। ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बता रहे हैं, द मोर बियरिश द इन्वेस्टर इज द लोअर द स्ट्राइक प्राइस शुड बी। मतलब आप बहुत बियरिश अप्रोच है तो आपको क्या करना है, आपको लोअर स्ट्राइक प्राइस पे आपको लेना है। इससे क्या होगा, वही चीज आपको मार्जिन मनी कम देना पड़ेगा, पैसे कम लगेंगे आपके, और प्रॉफिट अगर बहुत ज्यादा प्राइस गिरते हैं तो प्रॉफिट भी हो सकता होगा आपको। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा बेरिश अप्रोच है तो प्राइस गिरेगा और आपको प्रॉफिट भी होगा। सपोज जैसे 100 रुपीज मार्केट प्राइस है, मुझे लग रहा है कि 100 रुपीज का ये 70 तक जाना चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने जो है 80 का ले लिया, 80 रुपए स्ट्राइक प्राइस का ले लिया। इस समय मार्केट प्राइस 100 रुपए है, लेकिन मैंने 80 रुपए का ले लिया, 80 रुपए स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले लिया, आउट ऑफ द मनी जाके लिया मैंने। अब मुझे लग रहा है 70 तक जाएगा ये। ठीक है। तो उसके लिए मुझे मार्जिन भी कम लगा, और अगर 70 तक गया तो मुझे प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपसाइड पोटेंशियल वैसा ही पोटेंशियल है भाई जैसा कॉल में था। मतलब जितना भी मूवमेंट डाउनसाइड, मतलब जितना भी मूवमेंट नीचे होगा, जितना भी मूवमेंट डाउनवर्ड होगा, जितना भी आपके प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग मूवमेंट होगा, उतना आपको प्रॉफिट है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है। प्रॉफिट पोटेंशियल इज अनलिमिटेड। Well, not really unlimited, of course, as the market cannot fall below zero. अच्छा, ये बोल रहे हैं कि भाई जीरो के तीन नीचे नीचे नहीं जा सकती मार्केट ना। तो जैसे सपोज जैसे मैंने बोला कि 100 रुपीज है, मैंने 70 रुपए का ले लिया, तो 70 के या 80 रुपए का ले लिया, 80 का जितना भी नीचे प्राइस गया वो मेरा प्रॉफिट है। तो 80 से कितना मैक्सिमम जीरो तक भी जा सकता है, इससे नीचे थोड़ी ना जा सकता। तो 80 रुपए मिल सकता है अगर जीरो, तो वो बोल रहे हैं। तो तो इस तरह से आप पुट ऑप्शन में बाय कर सकते हो। डाउन साइड रिस्क, अभी रिस्क आपका या लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस वही चीज, अगर आप पुट ऑप्शन भी बाय कर रहे हो तो आपका प्रीमियम अमाउंट वही आपका मैक्सिमम लॉस है, उससे ज्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता। ठीक है। Comment, if the market does little then value of the position will decrease as the option, वही चीज है, टाइम वैल्यू फैक्टर। ठीक है। टाइम फैक्टर जो है, टाइम वैल्यू जो फैक्टर है वो चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है। जैसे जैसे आपका एक्सपायरी डेट नजदीक होगी, जैसे जैसे आपका, वैसे वैसे ही आपके आपके जो भी प्रीमियम है वहां पर आपको जो है प्रीमियम की वैल्यू कम होती दिखाई पड़ेगी, अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं है फिर भी। ठीक है। अगर आपके प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मूवमेंट है तो आपको प्रॉफिट दिखेगा, अगर प्रेडिक्शन के अगेंस्ट मूवमेंट है आपको लॉस दिखेगा, और अगर स्टेबल है मार्केट उस समय तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि टाइम वैल्यू फैक्टर तो काम करेगा ही करेगा और आपको थोड़ा बहुत लॉस तो होगा ही होगा। ये है आपका लॉन्ग पुट या पे ऑफ। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पुट ऑप्शन लिया हुआ है, स्ट्राइक प्राइस है 130, 130 स्ट्राइक प्राइस पे पुट ऑप्शन लिया हुआ है, और जिसके लिए इन्होंने 5 रुपए प्रीमियम के दिए हुए हैं। ठीक है। तो अभी क्या करना है यहाँ पर, अभी देखते हैं। अ, तो सबसे पहले जो सिचुएशन बन रही है वो यहाँ पे अलग अलग मार्केट प्राइस पे जो सिचुएशन बन रही है, पहले 100 रुपए आपका मार्केट प्राइस होता है, तो उस समय आपका पे ऑफ क्या बन रहा है। तो आपने पुट ऑप्शन लिया हुआ है 130 रुपए का, तो 130 से आपका प्राइस 100 रुपए आ गया, तो 130 - 100 यानी 30 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है। 30 रुपीज का प्रॉफिट हो गया ना, पुट ऑप्शन लिया हुआ है, प्राइस 30 रुपए गिरा तो 30 रुपए का प्रॉफिट, मगर प्रीमियम के 5 रुपए भी पे किए, तो इस तरह से आपको 25 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। इसी तरह 110 होता है तो प्राइस तो आपका प्रॉफिट है 20 रुपए, उसमें से प्रीमियम माइनस किया 5 रुपए, 15 रुपए। इसी तरह 120 अगर प्राइस होता है तो 10 रुपए का डिफरेंस है, 130 - 120 यानी कि 10 रुपए का प्रॉफिट। 10 रुपए का प्रॉफिट होने से क्या होगा,
मगर प्रीमियम 5 रुपए आपको तो देने ही देने हैं, तो 5 रुपए का लॉस। इसी तरह 125 पर क्या होगा, 125 पे 5 रुपए का प्रॉफिट है, 5 रुपए प्रीमियम देना है, यहाँ ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। अभी इसके नीचे जैसे ही, सॉरी, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस होगा वैसे वैसे आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 5 रुपए का, इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। तो 130 होता है, 140 होता है, 150 होता है, 170 होता है, 200, कितना भी जाएगा, आपको जो लॉस है वो 5 रुपए का लॉस ही है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग पुट ऑप्शन, लॉन्ग पुट स्ट्रेटेजी। ओके, आगे देखते हैं। ये स्ट्रेटेजी है कवर्ड कॉल ऑप्शन, सॉरी, कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी, कवर्ड कॉल, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे हैं, एक ट्रेड करते थे। यहाँ पर आपको 2 ट्रेड करने हैं। कैसे कैसे करने हैं, स्ट्रेटजी क्या है, सबसे पहले होल्ड द स्टॉक एंड बाई कॉल ऑप्शन। तो यहाँ 2 चीजें हमको करनी है। एक तो मुझे स्टॉक को होल्ड करना है, मतलब डेरिवेटिव नहीं, होल्ड पर रखना है। कोई भी स्टॉक को होल्ड पर मैंने रखा हुआ है, होल्डिंग पे रखा हुआ है, ठीक है। और उसी स्टॉक का मुझे कॉल ऑप्शन बाई कर लेना है, ठीक है। बाई कॉल ऑप्शन, कवर्ड कॉल जिसको बोलते हैं। Strategy view, an investor hold stock but does not think stock will rise in the short term or that the stock will be neutral. Income can be gained by selling call option against the stock holding. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, कॉल ऑप्शन आर सोल्ड। अच्छा, यहाँ पे कॉल ऑप्शन इनको सोल्ड करना है। यहाँ पे देखिए इन्होंने गलत लिखा हुआ है, कॉल ऑप्शन बाय कॉल ऑप्शन, मगर यहाँ स्ट्रैटेजी जो इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कॉल ऑप्शन आर सोल्ड, कॉल ऑप्शन को सेल करना है। द नंबर ऑफ कॉल ऑप्शन सोल्ड विल बी डिटरमाइंड बाय इन्वेस्टर्स मार्केट व्यू एंड साइज ऑफ द स्टॉक होल्डिंग, ठीक है। तो हो आपको स्टॉक को होल्ड करना है और कॉल ऑप्शन को सेल करना है। अगर कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो भाई होल्डिंग और बाय दोनों एक ही डायरेक्शन में आपको प्रॉफिट देगा ना। प्राइस बढ़ेंगे तभी भी आपको कॉल ऑप्शन बाय करने पे प्रॉफिट मिलेगा, होल्डिंग में भी प्राइसेस बढ़ेंगे तब भी आपको प्रॉफिट होगा। तो वो स्ट्रैटेजी तो बहुत ज़्यादा बुलिश में ही चल जाएगी, मगर यहाँ पर अगर प्राइस कम होते हैं फिर क्या, उसको कैसे कवर करेंगे, तो उसको इस तरह से कवर करेंगे कि आप कॉल ऑप्शन सेल कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, आपको क्या होगा, प्रीमियम के पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। प्रीमियम के पैसे मिल जाएंगे और वो आपके प्राइस गिरने पर, वो आपके जो भी प्राइस गिरने पे जो भी आपको लॉस हो रहा होगा वो उसको रिकवर कर लेगा, ठीक है। इस तरह से इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है। तो an investor hold stock but does not think stock will rise in the short term or that stock will neutral. Income can be gained by selling call option against the stock holding. ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, स्टॉक को होल्ड करना है और कॉल ऑप्शन को सेल करना है। Implementation call option are sold. The number of call options sold will be determined by investors market view and size of the stock holding. जितना स्टॉक होल्डिंग की आपकी साइज है उस उतने ही स्टॉक को आपको सेल करना है, मतलब कॉल ऑप्शन को सेल करना है। अपसाइड पोटेंशियल लिमिटेड है यहाँ पे, क्योंकि आप सेलर हो। कॉल ऑप्शन सेलर के लिए, जैसे कि कॉल ऑप्शन बायर के लिए जो अपसाइड पोटेंशियल है, जो प्रॉफिट पोटेंशियल है, वो अनलिमिटेड होता है, कितना भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर अगर आप कॉल ऑप्शन सेलर हो तो आपका प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड होगा, प्रीमियम अमाउंट मैक्स। जैसे कि उधर क्या था, मैक्सिमम प्रीमियम लॉस जो हो सकता था, प्रीमियम अमाउंट। तो प्रीमियम पैसे जा किधर रहे हैं, प्रीमियम के अमाउंट जो किसके पास जा रहे हैं, सेलर के पास। तो उनका उनका भी अभी प्रॉफिट पोटेंशियल लिमिटेड है, मैक्सिमम उनको 5 रुपए या 10 रुपए जो भी प्रीमियम अमाउंट है उतना ही उनको प्रॉफिट मिल सकता है। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है सेलर के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है यहाँ पर, जिसके लिए ज्यादा लोग सेल करते हैं, वो इसलिए क्योंकि टाइम वैल्यू जो फैक्टर है ना, अभी वो आपके लिए काम करता है। बायर के लिए तो भाई वो तो अगेंस्ट काम करता है टाइम वैल्यू फैक्टर, कि भाई जितना टाइम पीरियड बीत रहा है मार्केट स्टेबल भी है, आपके वैल्यू कम होती चली जा रही है। मगर यही टाइम वैल्यू फैक्टर सेलर के लिए
वो सेलर के लिए काम करता है, जैसे जैसा टाइम बीतता है उसको प्रॉफिट वहाँ मिलता रहता है, ठीक है। वो उसके अगेंस्ट नहीं, उसके साथ काम करता है, ठीक है। पैसे अगर बायर दे रहा है तो कहाँ जा रहे हैं पैसे, सेलर के पास ही और तो आ रहे हैं वो सारे पैसे। तो टाइम वैल्यू फैक्टर यहाँ पर सेलर के फेवर में काम करते हैं। तो अपसाइड पोटेंशियल लिमिटेड बाय सेलिंग कॉल, the investor is writing off the potential profit of the stock position. Maximum profit is the strike minus market plus premium received. ठीक है, जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना हो सकता है, आपका जो भी स्ट्राइक प्राइस है उससे माइनस किसको करना है, मार्केट प्राइस को, प्लस प्रीमियम अमाउंट, मतलब ठीक है, वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। यानी कि कुल मिला के प्रीमियम अमाउंट, ठीक है, अगर बराबर है दोनों। और डाउन साइड रिस्क, डाउन साइड रिस्क बस ये लॉस यहाँ पर कितना भी हो सकता है, अगर अगेंस्ट मूवमेंट हुआ तो उस समय लॉस तो, जैसे कॉल बायर के लिए लॉस प्रॉफिट अनलिमिटेड है, वैसे ही कॉल सेलर के लिए जो लॉस अल होने के चांसेस या लॉस मैक्सिमम जो है कितना भी लॉस हो सकता है जितना भी उसके अगेंस्ट मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। लार्ज सिमिलर ऑफ टू द इनकर्ड विथ ऑर्डिनरी स्टॉक ओनरशिप ओनली ऑफसेट पार्शियली बाय द फिक्स्ड ऑप्शन प्रीमियम रिसीव्ड। तो यहाँ पर क्या है, इसीलिए जब भी आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन सेल करते हो तो आपको मार्जिन मनी ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि लॉस होना, अगर लॉस लॉस होता है तो वो चीजें वहां पर कितनी भी लॉस हो सकती है, ठीक है, जितना भी मूवमेंट हुआ अगेंस्ट उतना आपको लॉस हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या है, अगर मैं, ये तो मैंने सेलिंग की बात की, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, कवर्ड कॉल, ठीक है। अगर कवर्ड कॉल, अगर मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है और सेल किया हुआ है, तो अगर जो है प्राइस गिरा तो मुझे सेल करने से प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्राइस बढ़ा, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो मुझे जो भी कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है उधर मुझे नुकसान तो होगा, मगर मेरा स्टॉक जो प्राइस जो मैंने होल्ड कर रखा है स्टॉक को, उधर तो प्राइस मुझे बढ़ जाएगा ना। दोनों तरफ मूवमेंट होने पर मुझे, दोनों जो मैंने ट्रेड किए हुए हैं, एक ट्रेड किया हुआ है अपसाइड के लिए, एक एक ट्रेड किया है डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए। तो अभी इधर भी मूवमेंट होंगे, आपको जो है ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको लॉस उतना नहीं होगा, ठीक है। सपोज मार्केट बढ़ रहा है तो मैंने होल्ड कर रखा है स्टॉक को, उसका भी तो प्राइस बढ़ने लगेगा, भले ही मुझे जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया उधर मुझे लॉस दिखेगा, मगर इधर तो ये जो मैंने होल्ड कर रखा है स्टॉक को, इधर तो मुझे प्रॉफिट होगा ना। तो इस तरह की ये स्ट्रैटेजी है। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए ये एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, स्ट्राइक प्राइस 120 रुपए का इन्होंने कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है, शॉर्ट सेल, ठीक है, कॉल ऑप्शन इन्होंने सेल किया हुआ है 120 रुपए का। और जो स्टॉक प्राइस है, शेयर प्राइस है इस समय 120 रुपए का है। प्रीमियम इनको ज्यादा देना पड़ता है, जैसे मैंने, ज्यादा देना नहीं, लेना पड़ता है। यहाँ पे कॉल ऑप्शन अगर मैं सेलर हूँ तो प्रीमियम मुझे मिलेगा, तो 30 रुपए प्रीमियम मिल रहा है इनको, ठीक है। अभी देखते हैं, अगर मार्केट प्राइस 100 रुपए होगा, ठीक है, तो अगर 100 रुपए होगा तो जो है क्या होगा, प्रीमियम के 30 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पक्की बात है, पक्की बात है, प्रीमियम के 30 रुपए मिलेंगे मुझे, ठीक है। वो हर एक सिचुएशन में, जैसे हम लोग ने बायर के केस में देखा था कि भाई प्रीमियम माइनस करना था, -5 अभी लास्ट जो हम लोग ने एग्जांपल में देखा था, वैसे ही अगर अब सेलर का केस में हमेशा प्रीमियम प्लस में होता है, हमेशा, कितना भी प्राइस हो तो आपको उसको प्लस में ही रखना, वो पैसे तो आते ही आते हैं सेलर के पास, तो इसलिए हर एक सिचुएशन में प्रीमियम क्या है, +30, ठीक है। अभी 100 रुपए अगर प्राइस होता है तो जो मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है वो तो बायर एक्सरसाइज करेगा ही नहीं ना, स्ट्राइक प्राइस 120 रुपए है, प्राइस तो कम हुआ है ना, तो वो क्यों उसको बायर एक्सरसाइज करेगा, तो वहां तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो आपको प्रीमियम के पैसे मिल जाएंगे, बाकी कुछ करना नहीं है, बायर का लॉस है, आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कोई यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट भाई खत्म हो जाएगा और 30 रुपए आपको मिल जाएंगे, क्योंकि
मूवमेंट कैसा है, डाउनवर्ड मूवमेंट है, ठीक है। और स्टॉक की बात करें, शेयर की बात करें, जो आपने होल्ड कर रखा है, वहां पर मुझे लॉस हो गया 20 रुपए का, क्योंकि जो होल्ड कर रखा है वहां वहां पे अभी वो 120 रुपए का था, अभी 100 रुपए प्राइस हो चुका है। तो 30 रुपीज आपको प्रीमियम के बिल पे मिले और 20 रुपए आपके स्टॉक के प्राइजेस कम हो गए। इस तरह 10 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। मतलब प्राइस गिरे स्टॉक के, मगर अबे आपको जो है 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये स्ट्रेटेजी के साथ मैं गया और मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पर सबसे मतलब अच्छी चीज क्या है, मार्केट प्राइस 100 रुपए है तब भी आपका प्रॉफिट है, मार्केट प्राइस 140 रुपए है तब भी आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो मतलब इधर अगर मार्केट प्राइस 100 रुपए से 140 रहता है तो आपको हर एक सिचुएशन में आपको प्रॉफिट हो ही रहा है। ये स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा था। मतलब इस तरह से अगर स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपको किसी भी सिचुएशन में प्रॉफिट हो गई होगा, ठीक है। खैर ये बहुत मतलब कि ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो कि हर समय काम करे। और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, थोड़ा सा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। इसी तरह अगर 110 मार्केट प्राइस होता है तो आपको 30 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन स्टॉक में आपको 10 रुपए का लॉस हो गया और 20 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। 30 - 10 20 रुपीज का प्रॉफिट। इसी तरह अगर 120 अगर प्राइस होता है, यानी कि सेम स्ट्राइक प्राइस के बराबर, तो 30 रुपए तो आपके पास से कहीं नहीं गए हैं, वो तो मिलने ही मिलने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 125 रुपए प्राइस होता है, 125 रुपए प्राइस होता है तो फिर आपको 5 रुपए प्राइस बढ़ गया, 5 रुपए आपको देने पड़ेंगे पड़ेंगे कॉल ऑप्शन के लिए,